हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। यानी कि एक व्यक्ति जब कोई बिजनेस करता है, ही इज द ओनर एंड कंट्रोलर ऑफ दैट बिजनेस। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस। वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप नाम से ही बता रहा है, सोल यहाँ पर जूते का सोल नहीं है। सोल मतलब यहाँ पर है अकेला, सिंगल पर्सन। तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनर। तो सोल ओनर यानी सिंगल ओनरशिप। सबसे पहला फीचर भी इसका यही है कि यहाँ पर जो भी बिजनेस होता है ये ओन एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन होता है। और इंडिया जैसी कंट्री में इट इज द बेस्ट एंड इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस फाउंड इन इंडिया। ये बहुत ही कॉमन है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस लोग अपना स्टार्ट कर लेते हैं और खुद से करते हैं। दैट इज बेसिकली नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप आप हमेशा याद रखेंगे, एक ऐसा टाइप ऑफ बिजनेस जो अकेला पर्सन ओन एंड कंट्रोल करता है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं और इसके जो फीचर्स हैं, इन्हीं में से इसके एडवांटेजेस भी निकलते हैं। तो सेकेंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर और एडवांटेज है कि दैट वन पर्सन कंट्रोल एक पर्सन का होगा। यानी सिंगल जब ओनरशिप है, जब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो किसी और से उसको सलाह लेने की जरूरत नहीं है काम करने के लिए। जो काम है वो अपने आप कर सकता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस। कोई उसको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, जो मर्जी जैसे वो अपने काम को चला सकता है। वन मैन कंट्रोल, तो अपने आप से कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस ऑपरेशन में। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? जब मन चाहे बिजनेस को प्रॉपर करा, जब मन चाहे थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले लिया। तो ये तो बेसिकली अपने ग्रोथ के हिसाब से देखना होता है किसी भी प्रोप्राइटर को। जब मन चाहे वो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो सकता है बिजनेस के साथ। नेक्स्ट, वन पर्सन कैपिटल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर और एडवांटेज है कि खुद का कैपिटल है। अब देखिए, कंट्रोल जब खुद का है, कैपिटल खुद का है, तो जो मर्जी वो कर सकते हैं। तो कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होगी। मान लीजिए कि किसी से बहुत इंपॉर्टेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है या कोई बिजनेस है, तो हमें दूसरे से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है कि लेना है कि नहीं लेना। अगर हमको ठीक लगता है तो हम कर सकते हैं, लेकिन कई बार गलत भी हो सकता है। ये इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज भी है कि वन पर्सन कैपिटल लगा होता है और उस कैपिटल को वो पूरी तरह से अपने हिसाब से मैनेज करता है और एक पुश भी मिलता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका खुद का कैपिटल लगा है तो आप 200% ज्यादा मेहनत से काम करोगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है यार ये तो मेरा पैसा है, अगर मैं अच्छे से मेहनत नहीं करूंगा तो डूब जाएगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पुश होता है, एक मोटिवेशन होता है व्हेन यू हैव योर ओन मनी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इसमें, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनलिमिटेड लायबिलिटी देखो क्या होता है इसमें। ये इंपॉर्टेंट फीचर भी है और एक बड़ा इसका डिसएडवांटेज भी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब यहाँ पर जब कभी कोई भी बिजनेस हम लोग कर रहे हैं तो वहां पर ये बिजनेस हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी अटैच हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कि अब हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस और हमारी आइडेंटिटी अलग अलग नहीं कंसिडर की जाएगी। जैसे कंपनी के केस में क्या होता है, इट इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ये इसकी डेफिनेशन होती है कंपनी की। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, अ बिजनेस विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। तो जब वो सिंगल पर्सन के द्वारा ओन्ड एंड कंट्रोल है तो वो बिजनेस और पर्सन की आइडेंटिटी सेम है। और मान लीजिए कि ये कहीं लॉस हो गया बिजनेस में, मान लीजिए बिजनेस की वैल्यू थी 10 लाख रुपए की लेकिन लॉस हो गया 25 लाख रुपए का, तो उस केस में बिजनेस की प्रॉपर्टीज के अलावा पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल की जा सकती है किसी भी ओनर की फॉर द रिकवरी ऑफ द डेब्ट्स। मतलब डेब्ट्स जितने भी हैं, जो भी कर्जे हैं, उसको रिकवर करने के लिए उसको बेचकर पैसा लिया जा सकता है। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी हो गया ये। और ये होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी इसका, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसके बाद नो प्रॉफिट शेयरिंग, बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका और बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं इसमें तो नो प्रॉफिट शेयरिंग, कोई भी प्रॉफिट शेयर करने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रॉफिट होगा सब हमारा है। अगर मान लीजिए हमने अपने बिजनेस में 2-4 अपने लेबर रखे हैं, 2-4 हमने अपने वर्कर्स रखे हैं, उनको पेमेंट देना पड़ेगा उनके वर्क का। मान लीजिए 5,000, 6,000, 10,000, जितने के लिए भी हमने रखे हैं, 15,000, वो हमें देना पड़ेगा। बाकी द टोटल प्रॉफिट जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना। होल प्रॉफिट इज देयर फॉर द ओनर। ये बहुत बड़ा एक पुश फैक्टर होता है, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है जिसकी वजह से लोग ज्यादातर
क्या करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप करना पसंद करते हैं कि किसी के साथ कोई बिजनेस में प्रॉफिट शेयर नहीं करना पड़ेगा, सारा प्रॉफिट सूखा सूखा मिल जाएगा अपने आप को। सूखा सूखा मतलब कि पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा, किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है लेसर फॉर्मेलिटीज। इसको रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो इसको रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। जब बड़े स्केल में बिजनेस होगा तो फिर आपका GST नंबर वगैरह लेना पड़ता है अब, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप बड़े स्केल में डील कर रहे हो, ज़्यादा लोगों से डील कर रहे हो। लेकिन मान लीजिए एक छोटी शॉप है जहाँ पे टर्नओवर कम है, आपका 10 लाख का टर्नओवर है, तो आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत छोटे बिजनेस को आराम से लेके चल सकते हो और आपको कोई भी बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है। बहुत बड़ा एडवांटेज है ये, पेपर वर्क से बचे रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, पेपर वर्क नहीं होता, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है। यही सब कारण हैं जो इसके फीचर्स भी हैं और इसके बहुत एडवांटेजेस भी हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन मैंने आपको बताया ही कि जब मन चाहे इसको कर सकते हैं, जब मन चाहे इसको क्लोज कर सकते हैं, थोड़े दिनों के लिए ब्रेक ले सकते हैं। प्लस आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है दैट वन मैन कंट्रोल इज बेस्ट फॉर द बिजनेस टिल इट कैन मैनेज ऑल द ऑपरेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कमेंट करने के लिए, इलैबोरेट करने के लिए पूछा जाता है। तो 1% कंट्रोल इज बेस्ट फॉर एनी बिजनेस टिल इट कैन हैंडल ऑल द ऑपरेशंस। ये क्यों कहा गया? बिकॉज छोटे बिजनेसेस के केस में, जहां पर स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, जहां पर ग्रोथ जो है वो छोटा है, तो उस केस में तो हम लोग अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं अकेले। लेकिन जब कभी बिजनेस की स्केल बड़ी होती जाएगी, मान लीजिए ब्रांचेस एस्टैब्लिश हो रही हैं, साथ ही साथ फ्रेंचाइजीज बांट रहे हैं, बहुत फेमस हो गए, तो उस केस में फिर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप वुड नॉट बी गुड, तो अदर बिजनेसेस के फॉर्म में जाना पड़ सकता है। लेकिन स्मॉल स्केल बिजनेसेस के केस में, बहुत छोटे बिजनेसेस के केस में ये अच्छा होता है, जहां पर ऑल द ऑपरेशंस कैन बी मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन। इसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अनलिमिटेड लायबिलिटीज के फीचर्स में मैंने आपको बता दिया है, उसे फिर से देख लीजिए चाहे तो। उसके अलावा सेकंड क्या होता है, लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल, या आप कह सकते हो देयर इज लेस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होता है कि सिंगल पर्सन जब बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है तो भाई वो अपने तो हिसाब से ही लगाएगा ना, अपनी स्टेटस के हिसाब से लगाएगा, तो बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो पाता, एक्सपैंड नहीं हो पाता, छोटे स्केल में रह जाता है। सेकेंड, देयर इज लैक ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी। कई बार क्या होता है, लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन बिजनेस को ग्रो करना नहीं आता, प्रॉपर्ली मैनेज करना नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं होते हैं कई बार, या उनके पास मैनेजमेंट की स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती, तो लैक ऑफ मैनेजरियल एबिलिटीज होती है। इसके बाद लैक ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, ग्रो करने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि वो केवल उसी जगह पर रह जाते हैं, लैक ऑफ कैपिटल की वजह से, लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स की वजह से, टाइम नहीं है, साथ ही साथ बिजनेस को बढ़ाने का बहुत ज़्यादा मोटिव या ध्यान भी नहीं रह पाता। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेज है दैट इट एंड्स विद द ओनर। बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस में। जब कभी किसी ओनर की डेथ हो जाती है तो उसी के साथ बिजनेस भी फिनिश हो जाता है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसीलिए इसमें गुडविल बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती है। क्यों? जैसे कि HUF होता है, वहाँ पे एंसेस्ट्रियल गुडविल काम करती है कि पूर्वजों की जो गुडविल है वो फायदा करती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्सन की डेथ के साथ बिजनेस वाइंड अप हो जाता है, तो इसी वजह से ये बिजनेस बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू होना मुश्किल होता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जो भी डाउट्स हो उसे पूछ लीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए और भी ज़्यादा वीडियोस में क्या चाहते हैं आप। इसके अलावा जल्दी से वीडियो को शेयर करिए और इसे और ज़्यादा पॉपुलर करिए अमंग योर फ्रेंड। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।